Bro was taking the मैं notes. सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ. बट जेल को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है? क्या होता है जेल के अंदर? पता नहीं भाई, जेल वेल नहीं होगा भाई, क्या बात कर रहे हो भाई? एक तो मीम भी ऐसे बनते हैं, रील भी ऐसी बनती है ना, जेल थोड़ी होगी यार, मतलब आई होप नॉट। कितना भी भाई मैं डिफेंड नहीं कर सकता भाई, बहुत स्टूपिड चीज बोली है भाई ने, वो तो खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया अपॉलॉजी डाल के, बट अब इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराज। तो भाई जब भाई तुम्हारे पोस्टर कागज जलने लगते हैं तो भाई समझ जाओ बहुत गंदा वाला मैटर हो गया है, बहुत गंदा मैटर बढ़ गया है भाई। किसी ने तो पूछा जलाएंगे, बोलता हाँ। हुआ दोस्तों, एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे? क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे? और अब दिल थाम कर बैठिए। या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे? दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे? और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माता जी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं? अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं? वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। जब वो कुछ बोलता नहीं था, अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलावा ऐसे माँ बाप के बारे में भाई मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसे शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में भाई, वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। भाई हर लॉन्डो के ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं जो अगर इंटरनेट पे आ जाए तो अपने आप में एक लेटेंट का एपिसोड बन जाए। पर सवाल यह है कि वो चीज़ इंटरनेट पे होनी चाहिए या नहीं। और समय भाई वो चीज़ इंटरनेट पे ले आए, वो लॉन्डो वाली वो जोक्स, जिसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला कि इंडिया का नंबर 1 शो बन गया लेटेंट, और लोग उसी चीज़ के लिए उन्हें पसंद कर रहे थे। बट अब उसी चीज़ से लोग ऑफेंड होने शुरू हो चुके हैं, और यह होना था क्योंकि लॉन्डे भी जब आपस में ये बातें करते हैं, हम भी जब क्रिएटर से ऑफलाइन मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जिस तरीके के जोक्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर ये चीज़ इंटरनेट पर आ गई तो पक्का कंप्लेन तो होएगी। वो होनी शुरू हो गई। वैसे आप लोग बताओ, आप क्या सोचते हो? जो हुआ ये FIR वगैरह सही हो रही है, नहीं हो रही? तो ये एपिसोड तो वैसे भी मेंबर्स ओनली के लिए था यार, जिन्होंने पैसे दिए, जिनको पता है कैसा कंटेंट आएगा। ये मुझे लग रहा है जो रील काट के पेजेस डालते हैं ना, इन्होंने लंका लगवा दी। ये वायरल करते हैं कंटेंट। बेटे तुम्हारी वजह से हो गई FIR, तुमने फंसवा दिया उनको, वरना अपने मेंबर्स देखते रहते, मजे लेते रहते। उन्होंने तो उसी चीज़ के पैसे दिए, उन्हें तो पता है क्या आने वाला है। ये जो इंस्टा पे डलती है ना कट के चीज़ें आधी इसकी वजह से हो जाते हैं लोग ऑफेंड भाई। रणवीर अलाहाबादी इंडिया को पता है आप लोगों को, शरीफ माँ बाप के शरीफ बच्चे, उसमें कोई लड़की भी है, वो क्या मालूम उसका नाम, पता नहीं मेरे को नाम। तो वो कोई एक बंदे को बोलता है कि बोलने को शर्म आता है, ठीक है हम माँ बहन की गालियां देते मगर इतना हद तक नहीं गिरते। वो बोलता है कि अगर मेरे माँ बाप सेक्स करते रहेंगे और मुझे ज्वाइन करने को बोलेंगे तो मैं भी साथ में जाएगा। कितना शरीफ बच्चा, कितने शरीफ लोग हैं, इतने शरीफ लोग हैं कि अपने माँ बाप जिन्होंने छोटा से बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, उनके बारे में इतना गंदा सोचता है कि 2 जन अगर बिस्तर में सेक्स करते रहेंगे तो मैं भी ज्वाइन करूंगा उनके साथ। क्या नाम इसका? रणवीर अलाहाबादिया। ये संस्कार है तुम्हारे? कोई लड़की है, अगर आपको पता रहेगा तो जरा बताओ मेरे को। वो लड़की भी गंदी गंदी गालियां दे रही थी शो में। शरीफ बच्चे, शरीफ माँ बाप के शरीफ बच्चे, पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। मुझे नहीं लगता है कि उसके माँ बाप इतने गंदे रहेंगे। किसी के भी माँ बाप इतने गंदे नहीं रहते जितना ये इसकी सोच है अपने माँ बाप के साथ। ये इतना गंदा सोच है तुम्हारा। कुछ साल आई डोंट नो अब इस वक्त कितनी FIR हो गई इन लोगों पे। मुंबई पुलिस तुम्हारे घर पे जा चुकी है, हैबिटाट जो सेंटर है वहां जाके हैबिटाट सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतनी स्टेटमेंट्स पास हो रही है। मैं न्यूज मीडिया देख रहा हूँ, न्यूज मीडिया में अब हम पहुंच चुके हैं टू अ प्लेस जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इनको जेल में होना चाहिए ओपनली। आई थिंक कुछ वीडियोस के टाइटल ही न्यूज चैनल्स के यही हैं कि इनको जेल में होना चाहिए। एंड ये डिमांड है बहुत स्ट्रॉन्ग। 3-4 पॉइंट्स लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। पहला, भाई ऑब्वियसली हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काश पुलिस पूरा सिस्टम इतनी प्रोएक्टिवनेस स्पीड से उन इश्यूज पे काम कर ले
पॉर्श केस लोग साइड कर रहे हैं, आरजी का तुम्हारा जो कोलकाता का केस हुआ था उसको साइड कर रहे हैं, अतुल सुभाष का केस हो गया उसको साइड कर रहे हैं लोग। I mean, उसके बाद और उससे पहले कितने केसेस हो चुके हैं ऐसे। यहाँ पे इस साइड में हूँ या फिर मैं अगेंस्ट में हूँ, ऐसे कुछ वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि साइड में क्या होता है ना, अब साइड में हो रहा है कि लोग जस्टिफाई करने लग जा रहे हैं। भाई देखो बात, मैं किसी लौंडे से किसी अपने दोस्त से मैं बोलूँ यार तुम बहुत हॉट लग रहे हो, बहुत कूल, बहुत सेक्सी वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ आ रही है, भाई वो सही में दूर भाग जाए मुझसे, उसको शक होने लगे। मैं तो हैरान इसके पॉडकास्ट पे से भागते क्यों नहीं थे। अक्षय कुमार ने सही बोला था, बेटा ठीक है, वो अक्षय कुमार ने डाउट किया था, बिल्कुल सही किया था। इसकी बुद्धि जो इसने फूकने के बाद इसकी बुद्धि, इसकी बातें देखो, एलियंस हैं, एलियंस मानते हो, मौत के हो। मैं से पूछता हूँ कभी फायर के बारे में सोचा था? कोई कॉमेडी है? ये कॉमेडी हुई नहीं, इसमें वो तो है ही नहीं, इसकी माँ का, इसकी बहन का, इसका लहसुन का, प्याज, इसका घोड़ा, ऐसे खूबसूरत शब्दों का प्रयोग तो किया ही नहीं है। अरे कॉमेडी में वाक्यों में जब तक किसी माँ बहन के प्राइवेट पार्ट को विशेषण के रूप में प्रयोग ना जाए, घंटे की कॉमेडी है। नहीं भाई साहब, ऐसा माँ बहन तो करो आप यार। कभी वजाइना देखी है वहां से निकलने के बाद? कैसे आप ब्रो, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूं, एकदम तैयार हूं मरवाने के। ये हुई ना कॉमेडी, हंसो हंसो। कितनी कॉमेडी हुई। India's got India's got latent. ये लेट आया पर गंदा आया, बहुत ज्यादा गंदा आया। तेरे बाइसेप्स को तो आधी दुनिया सुनती है यार, उसका तो मेरा तो सुनो, क्रिएटर अवार्ड दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं होगा ना, उसकी फैंटेसी होगी। कॉमेडी और वल्गैरिटी के बीच में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। लड़की की वजह से उन गांव वाली बच्चियों के जिनके रोड पे जाने पे और ये उनको लौंडे छेड़ेंगे, और हर लड़की जज होगी जो इसके जैसे इनके जैसे कपड़े पहनकर भी रास्ते पे घूम रही है, लोग बोलेंगे वो भी बस वो क्रिएटर नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं आप चार सिक्योरिटी के बीच में इस तरह के वर्ड्स मैडम कितनी आसानी से बोल पा रही हो, और आपको पता है आप अपनी सेफ कार में घर चल जाओगी। जो लड़की आज शाम को 8 बजे अभी रिक्शा पकड़ेगी या अपनी जॉब से घर जा रही होगी, रात को 12-2 बजे, हां तो उसके ऊपर क्या होना है, क्योंकि वो आपके जैसे कपड़े पहनी हुई, सेम मीशो वाले सेम कपड़े आपके देख करके उसको यकीन होने लगेगा कि आप और वो बराबर है। राइट, भारत में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है। क्या देवी ये रहती है? YouTube का भी कुछ नॉर्म्स लाना है। हर बार इनके शो में जो आ रहा है ना, वो एक नया बेंचमार्क सेट करके जा रहा है चीपनेस। उस चीपनेस को बढ़ाते मतलब अब लोग यहां तक पहुंच गए। मैं क्या नया बोलूं? यूथ की नजरों में ये दुनिया की सबसे कूल पर्सनैलिटीज हैं। अरे मैं भारत की गेंडू जनरेशन से कहना चाह रहा हूं, इनकी शक्लें देखो, ये कूल पर्सनैलिटीज नहीं है, ये कुंठित पर्सनैलिटीज हैं। और जब कुंठित व्यक्ति को समाज से वो नहीं मिलता जो समाज में गृहस्थ जीवन जी रहा एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है, तो कुंठित व्यक्ति की भड़ास अश्लील भाषा के रूप में निकलती है। शायद ऐसे ही गाली का इजाद हुआ हो सकता है इन चमन चुलगोजों में से किसी का पूर्वज रहा हो जिसे उस समय के समाज में संभोग करने का मौका ना मिला हो, तो भड़ास कैसे निकालेगा? वो भड़ास निकालेगा अश्लील भाषा का प्रयोग करके। इसीलिए वो माताओं और बहनों के गुस्तांगों के साथ प्रयोग हुआ, तेरी माँ की तेरी बहन की। इसको हम गाली के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से देखोगे तो हकीकत में ये कुंठित व्यक्ति की वो इच्छाएं हैं जो वो पूरी नहीं कर पाए, जिसे वो भड़ास के रूप में निकाल रहा है। यानी व्यक्ति जो सोचता है जिसके बारे में, उसके लिए जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है वो एक्चुअली उसकी इच्छाएं होती हैं। अब Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और ने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in तो अभी आपने जिसका बयान सुना, ये है गंगा पुत्र अवार्डी अश्लील इलाहाबादिया। इस व्यक्ति ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इसका मतलब है इसके अंदर ये इच्छा है कि वो अपने माँ के साथ संभोग करे। यानी वो कहना चाह रहा है कि जब माता पिता संभोग कर रहे हो, या तो रोज तुम उनको संभोग करते हुए देखो और अपने अंदर उत्तेजना के भाव लाओ, या फिर उनके साथ तुम ज्वाइन हो जाओ और एक बार में उत्तेजना खत्म कर दो। यानी इसके अंदर ये विचार है कि जब भी मौका मिलेगा यह अपने माता पिता के साथ जो सेक्स क्रिया हो रही होंगी उसमें ये पार्टिसिपेट करना चाहेगा। दो राय नहीं है। इसी प्रकार के कुंठित व्यक्तियों की वजह से हमारा देश परेशान है। बाकी आंटी जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन आप लोगों में से किसी का दिल दुखाना नहीं है।